संप्रदाय, ये एक शब्द आप अक्सर सुनते होंगे और आप भी सोचते होंगे कि आखिर हमारे सनातन धर्म में ये संप्रदाय क्या है, इन संप्रदायों का सनातन धर्म में क्या योगदान है। और फिर जब कहा जाता है कि सनातन धर्म की आधारशिला हमारे वेद हैं, पुराण हैं, तो ये संप्रदाय कहाँ से आए, संप्रदायों को किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया, और वेदों, पुराणों और उपनिषदों से इन संप्रदायों का क्या लेना देना है। आइए जानते हैं इस समूचे रहस्य को आशिता उवाच के आज के अंक में। नमस्कार साथियों, आशिता उवाच के इस अंक में आपका स्वागत करती हूँ और आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म के संप्रदायों के बारे में। मूल रूप से सनातन धर्म फिलहाल 4 संप्रदायों में बटा हुआ है, जो है वैष्णव, शैव, शाक्त और स्मार्त। लेकिन संप्रदायों के मूलाधार कहाँ से शुरू हुए हैं, ये समझने के लिए हमें वेदों तक जाना होगा। और वेदों की बात करने से पहले मैं आपको 2 शब्दों से अवगत कराना चाहूंगी। ये शब्द हैं श्रुति और स्मृति। तो हमारी जो वेद हैं ये दरअसल श्रुतियां हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों के अनुभव से सुन सुनकर हमारे वेदों की परंपरा आगे बढ़ी है। वेदों के साथ ही साथ जो अन्य ग्रंथों के नाम गिने जाते हैं वो है ब्राह्मणक, आरण्यक, संहिताएं और उपनिषद। वहीं जो हमारे पुराण हैं ये स्मृतियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें याद रखा, एक से दूसरे को सुनाया और इसी प्रकार पुराणों और संहिताओं की परंपरा आगे बढ़ी। तो हमारे पुराण और संहिताएं हमारी स्मृतियां हैं। अब बात करते हैं वेदों की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज संप्रदायों की। तो हमारा जो ऋग्वेद और यजुर्वेद है, इसके ब्राह्मणक और आरण्यक खंड में भगवान वामन का जिक्र भी हुआ है। भगवान वामन को वहाँ पर त्रिविक्रम कहा गया है और ये कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपने एक ही पैर से समूचे आकाश को नाप सकते हैं। इसके अलावा वाराह भगवान का भी जिक्र हमारे ऋग्वेद में किया गया है। तो जो वेदों के समानांतर हमारे ग्रंथ हैं वही उपनिषद हैं, और इन उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत यानी कि जो वेदों के अंत से उत्पन्न हुए हों, वेद प्लस अंत, इसी का अर्थ वेदांत है। तो हमारे जो वेदांत है, इन्हीं वेदांतों को जब ब्रह्म सूत्रों के साथ मिलाया गया तो इन वेदांतों और ब्रह्म सूत्र ने मिलकर हमारे वैष्णव संप्रदायों की नींव रख दी। कुल जमा देखा जाए तो हमारे करीब करीब 108 उपनिषद हैं, और इन 108 उपनिषदों में से 14 उपनिषद पूर्णतया वैष्णव उपनिषद हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वैष्णव उपनिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हम वेदों की बात कर रहे थे, हम यज्ञ प्रधानता की बात कर रहे थे, तो अचानक हमें वैष्णव उपनिषदों की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसका सीधा सा जवाब ये है कि यज्ञीय व्यवस्था और जो हमारे कर्म कांड थे वो आम जनता के लिए बहुत जटिल थे। हर जनमानस को उन कर्म कांडों को समझना, उन्हें करना मुश्किल हो रहा था, और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लगभग दूसरी सदी से संप्रदायों का चलन शुरू किया गया। आज की इस अंक में हम सबसे पहले वैष्णव संप्रदायों की बात कर रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं, किन आधार पर उनका विभाजन हुआ है। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। हमारे वैष्णव धर्म की शुरुआत या वैष्णव संप्रदायों की शुरुआत होती है वहां से जहां सबसे पहले वासुदेव भक्ति का जिक्र किया गया। यहाँ पर आराध्य देवता के रूप में भगवान गोपाल कृष्ण, बाल कृष्ण और नारायण यानी नर और नारायण देवता की सबसे पहले स्थापना की गई। इन्हीं में से जो नारायण ऋषि थे उन्होंने पांचरात्र की शुरुआत की। पांचरात्र जो शब्द है वो बना है 5 रात्रियों से मिलकर। दरअसल नारायण ऋषि ने 5 रात्रियों में इस धर्म की स्थापना की थी, संप्रदाय की स्थापना की थी। और इस संप्रदाय का जो मूल तत्व रहा वो था परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। इन सारी चीजों को जब समन्वित कर लिया जाता है तो हम पंचरात्र की ओर बढ़ते हैं, और यही पंचरात्र आगे बढ़कर वासुदेव धर्म में परिवर्तित हुआ। वासुदेव धर्म कालांतर में वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय कहलाया, और इस संप्रदाय के उस समय उपास्य देव भगवान वासुदेव थे। वासुदेव को भगवान मानने की ये वजह थी कि उनके पास 6 गुण थे। अब ये 6 गुण कौन कौन से हैं? ये 6 गुण हैं ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज। इन 6 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान विष्णु यानी भगवान वासुदेव को उपास्य देवता या फिर भगवान या भगवत तत्व माना गया। और यहाँ पर ये जो वैष्णव धर्म शुरू हुआ, वैष्णव संप्रदाय शुरू हुआ, इसकी 4 वेदांत धाराएं कालांतर में विकसित हुई। उन 4 वेदांत धाराओं के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये जो पांचरात्र धर्म शुरू हुआ, इसके विभिन्न ग्रंथ कौन से थे, आधार कौन से थे। तो इन्होंने विभिन्न पुराणों जैसे विष्णु पुराण, कूर्म पुराण, स्कंद पुराण से लेकर श्रीमद् भागवत पुराण इत्यादि को अपना आधार बनाया। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता में दिए गए ज्ञान को
इन्होंने अपना मूल तत्व माना और उसी के आधार पर इन्होंने अपने देवताओं की पहचान की। इसी संप्रदाय परंपरा में एक और नाम आता है जो है वैखानस ऋषि का। इन वैखानस ऋषि ने वैखानस संप्रदाय शुरू किया, जो दरअसल था तो विष्णु भक्ति से ही जुड़ा संप्रदाय, लेकिन इस संप्रदाय में साधना को प्रधानता दी गई, साधना को परम तत्व माना गया और तिरुपति बालाजी को इस संप्रदाय का आराध्य माना गया। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वैष्णव धर्म 4 वेदांत सिद्धांतों के आधार पर 4 भागों में बढ़ गया। सबसे पहले हम इन्हीं भागों में से पहले भाग को समझना शुरू करते हैं, जिसका नाम है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। ये विशिष्टाद्वैत संप्रदाय शुरुआती दौर में श्री संप्रदाय के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका जो भक्ति प्रवर्तन है या जो इसकी गुरु मानी जाती हैं वो देवी लक्ष्मी मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी ने सीधे आचार्य श्री रामानुजाचार्य को इस संप्रदाय का, इसके ज्ञान का, इसके सिद्धांतों का उपदेश दिया था और वहीं से श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को अपना उपास्य देवता मानते हुए इस विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को शुरू किया। ये सिद्धांत या ये शाखा आगे जाकर 2 भागों में बटी, जिनके नाम अयंगार ठेन कलाई और अयंगार वैद कलाई है। ये दोनों संप्रदाय क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एक और वीडियो आने वाला है, उसमें आप इसे विस्तार से जान पाएंगे। फिलहाल हम इस श्री संप्रदाय के बाद बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय की। तो ब्रह्म संप्रदाय कालांतर में 2 भागों में बटा, लेकिन इसकी जो स्थापना की, यह संप्रदाय के सिद्धांतों का जो विकास किया वो प्रजापिता ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने सिद्धांत के नियम बनाए और ये नियम आगे चलकर द्वैतवाद के नाम से जाने गए। इन सिद्धांतों को, इन नियमों को द्वैतवाद नाम दिया आचार्य मध्वाचार्य जी ने, और मध्वाचार्य जी ने उपासना की देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण की। जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्म संप्रदाय 2 भागों में बटा, तो ये जो दूसरा भाग था इसका नाम हुआ अचिंत्य भेदाभेद। इसी अचिंत्य भेदाभेद में 2 भाग फिर से बट गए। पहला भाग कहलाया गौड़ीय संप्रदाय, जिसका प्रवर्तन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और चैतन्य महाप्रभु ने आराधना की श्री राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की। वहीं जो दूसरी धारा कहलाई वो कहलाई महानाम संप्रदाय, और इसका प्रतिपादन किया प्रभु जगत बंधु ने, और जगत बंधु जी ने भी राधा और कृष्ण की ही आराधना की। तो ये हुआ वैष्णव धर्म का दूसरा संप्रदाय यानी ब्रह्म संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय कहलाता है रुद्र संप्रदाय, क्योंकि इसकी स्थापना, इसका विकास या इसके गुरु भगवान श्री रुद्र स्वयं है, यानी भगवान श्री शंकर ही इसके संस्थापक हैं। उनसे ये भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया विष्णु स्वामी ने, और विष्णु स्वामी ने शुरू किया शुद्धाद्वैत संप्रदाय। शुद्धाद्वैत संप्रदाय जैसे जैसे आगे बढ़ा, 14वीं सदी में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इसी शुद्धाद्वैत संप्रदाय को पुष्टि मार्ग का नाम दिया, अपना आराध्य माना भगवान श्रीनाथ जी को, और वहां से उन्होंने पुष्टि मार्ग की भक्ति का प्रतिपादन किया। पुष्टि मार्ग क्या है, पुष्टि मार्ग में भक्ति की परंपराएं क्या है, इस बारे में पहले एक वीडियो में बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। अब हम बात करते हैं भक्ति धारा के चौथे संप्रदाय की, या वैष्णव धर्म के चौथे संप्रदाय की, जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। इस निम्बार्क संप्रदाय का जो प्रतिपादन किया, जो स्थापना की, वो की 4 कुमारों ने, यानी सनक, सनंदन इत्यादि जो हमारे 4 कुमार हैं, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने ज्ञान दिया देवर्षि नारद जी को, और नारद जी से वो ज्ञान प्राप्त हुआ श्री निम्बार्काचार्य जी को। निम्बार्काचार्य जी ने प्रतिपादन किया द्वैतवाद का, और इस संप्रदाय में जिन्हें उपास्य माना जाता है वो है श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण। अब ये बात थी उन महान संतों की, उन महान आचार्यों की, जिन्होंने कहीं ना कहीं सीधे देवी लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, नारद जी या फिर भगवान शिव शंकर से ज्ञान प्राप्त किया, अपने अपने संप्रदायों की शुरुआत की। लेकिन कालांतर में लगभग 14वीं सदी के बाद इन संप्रदायों से इधर कुछ अन्य भक्ति धाराओं का विकास हुआ। विभिन्न संत हुए जिन्होंने अपने मतानुसार, अपनी इच्छा अनुसार अपने आराध्य की आराधना की। इन संतों के शिष्यों ने अपने गुरु का अनुकरण किया और यहाँ से कुछ अन्य संप्रदाय विकसित हुए। तो बात करते हैं ऐसे कुछ संप्रदायों की। सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी वारकरी संप्रदाय का, जो महाराष्ट्र में है, जो भगवान पंढरपुर वाले विठलनाथ जी की आराधना करता है, और इनकी शुरुआत की थी संत ज्ञानेश्वर ने। संत तुकाराम, संत नामदेव, जन्माबाई, सखुबाई जैसे कई महान संतों ने इस वारकरी संप्रदाय की भक्ति धारा में अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से, अपने त्याग और समर्पण से 4 चांद लगाए हैं। ऐसा ही एक अन्य संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय, जिसकी संस्थापना की थी रामानंद जी ने, और इनके आराध्य देवता हैं भगवान श्री राम। विष्णु संप्रदाय का अक्सर आपने नाम सुना होगा, विष्णु लोगों के बारे में आपने सुना होगा, गुरु श्री जम्भेश्वर जी के बारे में आपने सुना होगा। तो गुरु जम्भेश्वर ने
भगवान श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य देवता माना और जिस संप्रदाय की शुरुआत की वो विष्णु शब्द से विष्णु ही बना। विष्णु ही गुरु जम्भेश्वर के आदेश पर भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने लगे। एक अन्य संप्रदाय हुआ प्रणामी संप्रदाय। इसका प्रवर्तन किया देवचंद्र जी महाराज ने और उन्होंने अपना आराध्य माना भगवान श्री कृष्ण को। इसी तरह हित हरिवंश जी ने शुरू किया राधा वल्लभ संप्रदाय, जहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की गई। स्वामी हरिदास का नाम आपने सुना होगा। जब आप वृंदावन गए होंगे आपने बांके बिहारी के दर्शन जरूर किए होंगे। तो बांके बिहारी को मानने वाले लोग कहलाते हैं हरिदासी संप्रदाय के, क्योंकि इनकी शुरुआत की थी स्वामी हरिदास जी महाराज ने, जो कि पूजा किया करते थे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की। और इनके आराध्य देवता हुए श्री बांके बिहारी जी, क्योंकि हरिदास जी की ही इच्छा पर, हरिदास जी की ही प्रार्थना पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने संयुक्त रूप लेकर बांके बिहारी के रूप में प्रकट होकर हरिदास जी को दर्शन दिए थे। इसके अलावा एक अन्य और संप्रदाय की यहाँ बात करूंगी, जिनका नाम है स्वामी नारायण संप्रदाय, जिसका प्रवर्तन भी स्वामी नारायण जी ने किया और इनके आराध्य देवता भी स्वयं स्वामी नारायण खुद हैं। तो ऐसे कई संप्रदाय हैं और कालांतर में इन्हीं संप्रदायों की कई अन्य उपशाखाएं विभाजित हुई है। इन्हीं उपशाखाओं में विभिन्न धर्मों को, विभिन्न धर्मावलंबियों को आश्रय दिया गया और साथ ही साथ वैष्णव मत को पुष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया। भगवान विष्णु के प्रति अलग अलग तरीके का समर्पण, अलग अलग तरीके की आराधना को इन संप्रदायों ने प्रमुखता से प्रस्तुत किया। इन संप्रदायों की बहुत बड़ी पहचान इनके तिलक है। अब ये तिलक क्या है, तिलक किस प्रकार लगाए जाते हैं, उसके क्या नियम है, उस बारे में एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहें। मेरे इस चैनल यानी आशिता वाच अवर हिस्ट्री नॉट माइथोलॉजी पर मैं सनातन धर्म के ऐसे कई रहस्य उजागर कर रही हूँ। बने रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि किसी नए वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। मैं जल्द लौटती हूँ अगले अंक में किसी अगली दिव्य कथा, किसी अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।